उसका 42 अध्याय। परमेश्वर के वचन में से अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय और 42 अध्याय के पहले और दूसरे पद में पढ़ेंगे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। परमेश्वर इस पर आशीष और बरकत दे, आमीन। और ये वो पीरियड है परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन हमें इस प्रकार से बतलाता है कि जब अय्यूब के जीवन का सब कुछ उसके जीवन में क्या हो चुका है, जा चुका है। यानी कि बाइबल में लिखा है कि उसकी एक बड़ी भारी धन संपत्ति, अय्यूब 1 के मुताबिक लिखा है कि उसकी एक बड़ी भारी संपत्ति कलाम में लिखा है जो उसकी जा चुकी थी। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसकी सारी भेड़ें, सारी बकरियां, ऊंट, गधियां, ये सब उसके जीवन से क्या हो चुकी हैं, जा चुकी हैं परमेश्वर के लोगों। और इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन हमें इस प्रकार से बतलाता है परमेश्वर के लोगों। अब उसके जीवन के अंदर में अगर हम बात करें तो अय्यूब शारीरिक रीति से बहुत पीड़ा में है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अय्यूब का सिर के पांव तक फोड़े से भरा हुआ है। अगर आप अय्यूब पर ध्यान दें तो उसकी केवल धन संपत्ति ही नहीं गई, उसके सारे ऊंट नहीं चले गए, उसकी सारी भेड़ और बकरियां ही नहीं चली गई, उसकी गधियां ही नहीं चली गई। बाइबल में लिखा है कि उसके 7 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। कलाम में लिखा है कि एक मकान के नीचे जिसमें वो अपने भाइयों के साथ में भोजन कर रही थी, एक हवा की तेज झोंका आया है और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब कुछ चला गया। और एक एक सेवक अय्यूब के पास आकर बार बार इस चीज को कहता है कि एक मैं ही अकेला बच के आया हूं, मैं ही अकेला बच के आया हूं। और इस तरीके से परमेश्वर के लोगों, एक समय ऐसा आया कि अय्यूब के जीवन में कुछ नहीं बचा। और बाइबल इस प्रकार से बतलाती है कि परमेश्वर का वचन अय्यूब 2 अध्याय के अंदर में लिखा है कि अय्यूब अपनी पत्नी से बहुत आशा लगाए हुए था कि ऐसी स्थिति में जब मेरी शारीरिक स्थिति, मेरी शारीरिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, शायद मेरी पत्नी जो मेरे साथ में रिश्ते में शादी के रूप में बंधी थी, जिसके द्वारा मेरे पास मेरे माध्यम से 10 बच्चे हुए थे, लेकिन हो सकता है ऐसी स्थिति में ये आकर मेरी सहायता करे। लेकिन बाइबल हमें बतलाती है कि अय्यूब की पत्नी आई और आकर उससे कहने लगी, तू अपने परमेश्वर की निंदा कर, तू अपने परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तू मरे तो क्या हो जा, मर जा। लेकिन तब परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन क्या कहता है, अय्यूब अपने पद के अंदर में इस प्रकार से कहता है, उसने अपने स्त्री से कहा, यानी कि अपनी पत्नी से कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री जैसी बात कर रही है। क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या हम उसके हाथ से दुख ना लें? जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। और बाइबल कहती है इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी अय्यूब अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में खरा और निर्दोष निकला। उसने अपने जीवन से कोई अनुचित काम नहीं किया, उसने अपने जीवन से कोई पाप नहीं किया। और बाइबल में लिखा है, यूं तो उसका शरीर जो था दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा था, उसके शरीर का दिन प्रतिदिन ताकत जाती ही थी। कलाम यहाँ तक कहता है उसकी आंखों में अंधेरा चल आ गया, उसकी आंखों में धुंधलापन आ गया। उसके लिए लोग क्या सोचते थे कि शायद अब अय्यूब नहीं बचेगा। उसके मित्र बाइबल में लिखा है कि उससे घृणा करते थे, उसके सगे संबंधी उसके पास आना नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसी सारी
बातें अय्यूब के जीवन में गुजर रही थी और अय्यूब बड़ी तरस भरी निगाहों से, अय्यूब बड़ी आशा भरी निगाहों से उम्मीद लगाता होगा कि शायद मेरा ये पड़ोसी, शायद मेरा ये दोस्त, शायद ये मेरा खास इंसान मेरे ऐसे दुख में मेरे साथ खड़ा होगा, मेरी पीड़ा को समझेगा, मेरे कष्ट को समझेगा। लेकिन बाइबल हमें बतलाती है कोई उसके दुख को, कोई उसकी पीड़ा को, कोई उसके कष्ट को उस समय समझने वाला नहीं था। मेरे अजीजों, मैं आज आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहता हूं कि आज सच बात है कि हमारे और आपके जीवन के दुख को, हमारे और आपके जीवन की पीड़ा को, हमारे और आपके जीवन को और कष्टों को कोई नहीं समझ सकता, हमारे दुखों को कोई नहीं समझ सकता। जैसे अय्यूब के दुख को उस समय उसके दुख का, उसकी पीड़ा का और उसके नुकसान का लोग मजाक उड़ा रहे थे और उस पे झूठे आरोप भी लगा रहे होंगे। अरे ये तो बड़ा खुदा का बंदा था, खुदा के साथ रहता था, क्यों इसके जीवन में ये मुसीबत आ गई। बहुत से उसके जीवन में अगर हम बात करें, उसके जीवन में बहुत सी आलोचनाएं उसके प्रति हो रही थी। लेकिन क्या आपको मालूम है वो सारी परमेश्वर के लोगों, सबसे पहली चीज क्या है, हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है, कौन सी स्थिति हमारे जीवन में गुजर रही है, कौन सी परिस्थिति हो रही है। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर में हालात हमारे शायद सही नहीं होते, कभी परिस्थिति हमारी सही नहीं होती, कभी हमें बीमारी का सामना देना है और कभी हमारे अपने भी बैरी हो जाते हैं, जैसे अय्यूब के साथ में हुआ। लेकिन परमेश्वर का फिर भी ये वचन हमें इस प्रकार से बतलाता है कि फिर भी परमेश्वर का दास अय्यूब अपने परमेश्वर में पूरी तरीके से लौलीन था। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में जो कुछ गुजर रहा है, आप गुजरने वाली घटनाओं को मत देखिए, क्या गुजर रहा है। ये मिट्टी का शरीर है, इसके ऊपर में यानी कि जान लीजिएगा बहुत कुछ गुजरेगा, लेकिन इसके अंदर में जो आत्मा है उसको आप पूरी तरीके से सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि शरीर किसी का परमानेंट नहीं है, आत्मा परमानेंट है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है ऐसी उन सारी परिस्थितियों में भी, ऐसे उन सारे हालातों में भी, ऐसी सारी सिचुएशनों में भी अय्यूब अपने परमेश्वर में लौलीन है, अपने परमेश्वर की फिर भी दुहाई दे रहा है और उसकी प्रशंसा कर रहा है और उसकी बड़ाई कर रहा है। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन हमें इस प्रकार से कहता है, तब अय्यूब जब अपने जीवन में उसने देखा अब मेरे पास में कोई अपना नहीं है, अब मेरे पास में कोई अपना साथी नहीं है, कोई मेरी अपनी पत्नी भी मेरे पास में नहीं है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मेरा ठट्टा करते हैं, कोई मेरे साथ नहीं है। लेकिन खुदा के लोगों, मैं आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करूंगा कि जब आप अपने जीवन के अंदर में ऐसा महसूस करें कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे दुख में खड़ा नहीं है, कोई मेरी कमजोरी में खड़ा नहीं है, कोई मेरी बीमारी में खड़ा नहीं है, लेकिन उस समय आपको बताना चाहता हूं जिस परमेश्वर की आप सही मन से, अच्छे मन से आराधना कर रहे होंगे, वो आपके साथ में उस परिस्थिति में खड़ा होगा। हालेलुया। उस समय आपको कोई देख रहा होगा, आपके दुख को कोई ना समझे, कोई आपकी परेशानी को ना समझे, लेकिन जिस परवतिगार की, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का मैं आपको वचन आज शेयर कर रहा हूं, वो उस घड़ी आपको देख रहा होता है। उस समय वो देख रहा होता है ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी केवल और केवल मुझी पर भरोसा रखी है। और उस घड़ी में अय्यूब बड़े विश्वास में है। जब अय्यूब ये 42 अध्याय का पहला और दूसरा पद उस कंडीशन में लिख रहा है जब कलाम में लिखा है रात पर बैठा है, टाट ओढ़े बैठा है, शरीर का बल मिट्टी में मिल गया है, आंखों में घोर अंधकार छाया है, उसके मित्र उससे घृणा करते हैं और उसके पास में अब कुछ नहीं है, उसके पास में कुछ नहीं है। कलाम में लिखा अकेला है, लेकिन उस घड़ी जब वो सोच रहा है उसके पास कोई नहीं है, तब बाइबल इस प्रकार से कहती है, तब उसने इस पद को लिखते हुए कहा, मैं जानता हूं परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है।
तू सब कुछ कर सकता है। यानी कि मेरे हालात जो आज बिगड़े हुए हैं, मेरी परिस्थिति जो आज खराब है, जो मेरा एक बड़ा भारी नुकसान हो गया है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा को जानता हूं। सबसे पहली चीज है खुदा के लोगों कि आप परमेश्वर को कितनी गहराई के साथ जानते हैं, आपका कितना गहरा रिलेशन है परमेश्वर के साथ, आपकी कितनी बड़ी भारी संगति परमेश्वर के साथ है। अगर आज मैं आपसे कहूं कि आप सही एक परमेश्वर को जानने वाले शख्स हैं और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलने वाले हैं, तो यकीनन जाने जो चीजें आपके पास से चली भी गई हैं, लेकिन वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उन गई हुई चीजों को वो वापस लौटाल के दिलाने की ताकत रखता है। आपका खोई हुई ताकत वो दोबारा फिर से लौटाल सकता है। आपकी खोई हुई धन संपत्ति जो चली गई है वो दोबारा फिर से रिटर्न कर सकता है। जो उसके बच्चे चले गए थे वो उन बच्चों को दोबारा से दे सकता है। मैं उस परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा हूं जो अय्यूब का परमेश्वर है, वो आज की शाम को वो आपका भी परमेश्वर है। वो अय्यूब की दुहाई को सुनने वाला है तो वो आज की शाम को आपकी भी दुहाई का सुनने वाला परमेश्वर है। खुदा के लोगों, किसी बात से हताश ना हो, किसी बात से उदास ना हो, किसी बात से आपका मन व्याकुल ना हो, बल्कि अपने परमेश्वर यहोवा में पूरी तरीके से आप उसके प्रति वफादार निकलें, जैसे अय्यूब परमेश्वर के प्रति वफादार निकला। और एक वफादारी का जीवन परमेश्वर को अच्छा लगता है। और जब उसने इस बात को कहा, मैं जानता हूं परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूं परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यानी कि इसका मतलब है वो ऐसे हालात में भी जब उसको लग रहा है कि मेरे प्राण भी अब मेरे पास से जा सकते हैं, लेकिन तब भी वो कह रहा है मैं परमेश्वर यहोवा को जानता हूं, मैं उस जीते परमेश्वर को जानता हूं जो मेरे लिए अंधियारे में भी उजियाला कर सकता है। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जिसने मुझे पूर्वियों में सबसे ज्यादा मालदार किया। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जिसने मुझे 7 बेटे और 3 बेटियां दी, जिसने मुझे अपने उस पूरब में सबसे ज्यादा मालदार किया। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं। आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी जानता है जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, वो परमेश्वर तो आज मेरे साथ है, उसकी उपस्थिति तो मेरे साथ है। और तब बाइबल में लिखा है अय्यूब 42 अध्याय के 12-13 पद के अंदर में परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन हमें इस प्रकार से बतलाता है, मालूम है जितना अय्यूब का नुकसान हुआ था, जितना अय्यूब का नुकसान हुआ था, अय्यूब अपने नुकसान को तो देख रहा था लेकिन अपने परमेश्वर में वफादार निकला। आज हो सकता है हम अपनी लाइफ में कभी कभी कहीं पे हमारे नुकसान होते हैं, लेकिन आप नुकसान को मत देखिए, लेकिन नुकसान की भरपाई करने वाले परमेश्वर को देखिए कि वो आपकी भरपाई करने की ताकत रखता है। अय्यूब ने अपने नुकसानों में भी अपने खुदा के प्रति वफादार रहा, अपने परमेश्वर के प्रति उसने वो काम किया जो परमेश्वर को भा गया। और तब परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन हमें इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, क्या आपको मालूम है कि अय्यूब का जितना नुकसान हुआ था, क्या आपको मालूम है कि जितना अय्यूब का नुकसान हुआ था, जब परमेश्वर ने उसको देना शुरू किया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको सारी चीजें डबल हो गई। हालेलुया, उसको सारी चीजें परमेश्वर ने डबल कर दी। यानी कि ये चीज अय्यूब भी नहीं जानता था, ये चीज अय्यूब के मित्र भी नहीं जानते थे, ये चीज शैतान भी नहीं जानता था, लेकिन ये चीज तो परमेश्वर यहोवा जानता था कि मेरा दास अगर मुझ में अंतिम समय तक वफादार रहेगा तो जो मैं इसके लिए करूंगा। कई बार हमारे जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कुछ वर्तमान में गुजर जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आती। अय्यूब के भी हो सकता है उसको कुछ समझ में ना आ रही हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों, यशायाह की पुस्तक कहती है कि वो भविष्य का परमेश्वर है। मेरा और आपका भविष्य आज की शाम को परमेश्वर के हाथ में।
मेरा और आपका कल परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु के लोगों, मैं नहीं कह सकता कल का दिन हमारे लिए कौन सी खुशियां लेके आ रहा है, कल का कौन सा दिन हमारे लिए ब्लेसिंग लेके आ रहा है, कल मेरे और आपके लिए क्या बेहतर होने जा रहा है। आज हम प्रभु में वफादार रहें तो कल आज की वफादारी कल के लिए हमारे लिए आशीष का कारण बनेगी, आने वाले वक्त के लिए आशीष का कारण बनेगी। आने वाला भविष्य हमारा एक उज्जवल होता नजर आएगा। जब अय्यूब के ऊपर में ये सब कुछ गुजर रहा था, वो उन गुजरी हुई घटनाओं की तरफ नहीं देख रहा है, वो तो अपने परमेश्वर यहोवा की तरफ देख रहा है। वो तो अपने जिंदे परमेश्वर पर आशा और उम्मीद लगाकर उसकी ओर देख रहा है। और वो जानता था कि मैं जिस परमेश्वर की महिमा करता हूं, मैं जिस परमेश्वर का भजन गाता हूं, मैं जिस परमेश्वर के आगे घुटने टेकता हूं, वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। कलाम कहता है उसका हाथ, यशायाह 59 कहता है कि उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके। प्रभु के लोगों, एक समय आया जब अय्यूब परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन के अंदर में पूरी तरीके से भरा रहा। कलाम में लिखा है उसका एक भारी जबरदस्त लॉस में भी वो खुदा की उपस्थिति से उसके अंदर में से कम नहीं हुए। खुदा का लॉस नहीं हुआ, खुदा की आत्मा का लॉस नहीं किया, उसने विश्वास का लॉस नहीं किया, उसने पवित्रता का लॉस नहीं किया, उसने अपने परमेश्वर के प्रेम का लॉस नहीं किया। बाइबल कहती है हर एक कंडीशन में वो अपने परमेश्वर की रूह में भरा हुआ है। हालेलुया। वो हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में अपने परमेश्वर में मगन है, आनंदित है, खुश है और अपने परमेश्वर के प्रति वो वफादार है। परमेश्वर के प्रति जो उसको अच्छा लगता है, परमेश्वर को वो वही कर रहा है। तब बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने देखा कि मेरा दास वास्तव में मेरे प्रति, वास्तव में मेरे वचन के प्रति ये वफादार है, तब परमेश्वर ने, कलाम कहता है, अय्यूब से कहा, अय्यूब ये सारी मुसीबतें, ये सारे कष्ट, ये सारी परेशानियां, ये सारे दुख मैंने तेरे ऊपर में क्या कर दिए, आने दिए। बाइबल कहती है कि खुद परमेश्वर अय्यूब से कहता है कि ये सारी चीजें मैंने तेरे ऊपर में आने दी और मैं ये देखना चाहता था क्या तू संसार की वस्तुओं से, क्या तू संसार की चीजों से स्नेह करता है या मुझसे करता है। और मैंने तुझे देखा, मैंने तुझे परखा, मैंने तेरी परीक्षा ली, मैंने तुझे जांचा, मैंने ही शैतान को अधिकार दिया, जा उसका सब कुछ ले ले, लेकिन उसके प्राण को छोड़ दे। और तेरे प्राण जब तक तेरे अंदर थे तू मेरे में वफादार निकला, ओ मेरे वचन में वफादार निकला। देख अय्यूब, अब मैं वो परमेश्वर यहोवा हूं जो आदिकाल से अनादिकाल तक एक सा हूं। कलाम कहता है ओ जमीन आसमान तो बदल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदलेगा। और कलाम में लिखा है तब परमेश्वर ने उसके जीवन में ब्लेसिंग करना शुरू करी, उसके जीवन में आशीष देना शुरू करी। और बाइबल में लिखा है कि जब उसके जीवन में आशीष आई तो वो आशीष हर चीज में डबल होती भी आई, हर चीज में उसकी आशीषें डबल हो गई। क्यों डबल हो गई? क्योंकि वो सब कुछ जाने में भी अपने परमेश्वर में डबल पैमाने में भरा हुआ था, वो अपने परमेश्वर में भरा हुआ था। आज प्रभु के लोगों, मैं इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करूंगा और इस संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने परमेश्वर यहोवा में पूरी तरीके से बने रहें, क्योंकि वो परमेश्वर अगर अय्यूब को दुगनी आशीष दे सकता है तो वो परमेश्वर आपको भी आशीष दे सकता है। खुदा अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।